वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? दिस इज मी योर सौरभ सिंह चौहान। लास्ट वीडियो आपने जो देखा उसमें मुझे कुछ खास था नहीं। एक्चुअली क्या था कि प्लान बहुत सारे थे लेकिन टाइम नहीं मिल पाने की वजह से मैं उसमें ब्लॉग नहीं कर पाया था। और कुछ ऐसे काम होते हैं ऑफिशियली जो दिखा नहीं सकता हूँ मैं आपको ऑफिस के रिलेटेड। इस वजह से क्या है, टाइम हो गया था बहुत ज़्यादा और एक कंटिन्यूटी बनाए रखना चाहता था, इसलिए ही बस थोड़ा सा रिकॉर्ड करके आपका एक छोटा सा 4-4.5 मिनट का मैंने ब्लॉग डाल दिया। कोशिश करूँगा आज के में भी थोड़े से प्लान्स हैं, कुछ प्लान्स बाहर जाने के हैं, तो जो बाहर जाने के प्लान्स रहेंगे जो मैं आपको दिखा सकता हूँ मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको दिखाऊँ इसके रिलेटेड। आपने एक चीज़ नोटिस करी एक्चुअली क्या, कुछ टाइम पहले अभी जब कोविड की सेकेंड वेव आई थी तब इतनी कैसी कंडीशन थी कि बेड्स नहीं मिल पा रहे थे। लेकिन अभी जो कुछ पिक्चर्स आ रही हैं बहुत सारी डिस्टर्बिंग्स हैं, जैसे कि मसूरी की मैंने कुछ पिक्चर्स देखी हैं, वहाँ पर इतनी पब्लिक इतनी भीड़ हो रही है। लाइक किसी को केयर ही नहीं है इस चीज़ का कि भाई क्या चल रहा है और क्या हो रहा है, सब अपने मज़े में है। आई नो घूमना ज़रूरी है, हर चीज़ में जाना ज़रूरी है, पब्लिक मतलब बोर हो जाती है घर पे बैठे बैठे लॉकडाउन की वजह से। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं ना कि इतना एकदम से इतना वो करे, थोड़ा सा सब आराम से भी हो सकता है। लाइक थोड़ी सी सिचुएशन अगर और नॉर्मल हो जाए, थोड़े से बैक टू नॉर्मल प्रॉपर हो जाए तो भी तो कर सकते हैं ना इस चीज़ को लेकर। वही थोड़ी बहुत सारी डिस्टर्बिंग होती है क्योंकि हर अभी जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें वापस से वो सब वो अफोर्ड कोई नहीं कर सकता, राइट। इंदौरी लव्स पोहा। अभी जो बाहर जाने का प्लान है उसके लिए मैं रेडी हो रहा हूँ, आपको मिलता हूँ वहीं पे। हम आए हैं इंदौर के कृष्णपुरा छतरी बाग में। ये जो यहाँ पर 3 छतरी बनी हुई है यहाँ पर बनी, जिसके बारे में आपको मैं जानकारी देना चाहूँगा। ये 1800s में बनाई गई थी, जो कि थी पे एक छतरी जो है वो महारानी होलकर के उसके लिए मेमोरियल के लिए है, और बाकी जो है जो कृष्णराव होलकर और शिवाजी को ट्रिब्यूट दी गई थी उसके लिए यहाँ पर बनाई गई है। इसका मैं आपको व्यू बताता हूँ कैसा क्या बिल्ड किया हुआ है। देखिए इस मॉन्यूमेंट्स को। यहाँ पर क्या होता एक्चुअली, ये बिल्डिंग्स जो है बहुत पुरानी हो चुकी हैं, तो क्या इनका बिल्डिंग्स जो है टूट रही थी, थोड़ी थोड़ी अलग अलग जगह से डैमेज थी। तो फिर 2018 में मध्य प्रदेश टूरिस्ट के द्वारा बताया गया कि इसका जो है दोबारा से रिकन्स्ट्रक्शन रिपेयर किया जाएगा, जिस वजह से ये अभी प्रॉपर तरीके से सबके लिए ओपन नहीं है। ये देखिए शानदार प्राकृतिक नेचुरल व्यू है प्रॉपर। ये देखिए प्लेसेस की खासियत यही रहती थी कि उस टाइम पे जो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी इन सब के बारे में, लेकिन फिर भी उस टाइम पे इस टाइप के ऐसी ऐसी बिल्डिंग्स बनाई गई है बिना किसी मशीनरी के। ये एक काबिल तारीफ़ है और एक खूबसूरत कुदरत का नज़ारा है इन चीज़ों के लिए अगर देखा जाए तो। क्योंकि आजकल के टाइम में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है पब्लिक के पास, इतनी मशीन्स हैं और इतनी सारी चीज़ें होने के बाद इतना सब कुछ बड़ा बड़ा बनाते हैं, लेकिन उस टाइम पे जब कुछ नहीं था फिर भी मैन मेड ये सारी चीज़ें होती थी। इतने बड़े बड़े स्टोन्स रहते हैं,
ये अलग अलग तरीके की डिज़ाइन बनाई जाती है इस पर। ये बहुत ही देखने में दिलचस्प होता है, इंटरेस्टिंग होता है। ऐसी चीज़ें अपनी आंखों से देखने के बाद अबे साले तभी अलग ही लेवल का एक सुकून मिलता है आंखों को कि पब्लिक जो है बाहर विदेश जाती है, वहाँ की चीज़ें देखती है, लेकिन अपने इंडिया में ही अभी इतनी सारी चीज़ें हैं जो अनएक्सप्लोर्ड हैं, जिन्हें अगर इंसान एक्सप्लोर कर ले प्रॉपर तरीके से तो उससे बाहर देखने की कभी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि यहाँ इंडिया में ही इतने ऐसे नज़ारे हैं जो अनबिलीवेबल हैं, जिनकी बातें मैं आपको कैमरे के थ्रू नहीं दिखा सकता। अगर आप अपनी रेयर आइज से देखेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा इन चीज़ों पे, और इतना सुकून मिलेगा आंखों को। अभी एक्चुअली यहाँ पर क्या है, इनका जो है रिपेयर का चल रहा है प्रॉपर तरीके से। ये देखिए, जो जिन छतरियों की मैं बात कर रहा था आपसे, वो ये हैं 3 छतरी। पहली ये है, इसके दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये देखिए, देखिए ये ऊपर सीढ़ियाँ बनी हुई है। यहाँ पर हो सकता है पहले के टाइम में जैसे अगर कोई एंट्री करता हो तो ऊपर जो है सारे सिपाही रहते होंगे जो यहाँ से पूरा ऊपर देखते रहते होंगे। ये मेरा एक अजम्पशन है, हो सकता है कुछ और भी हो इसके अलावा। ये देखिए, दूसरी मैं आपको वो दिखाने जा रहा हूँ। ये देखिए, ये जो है ये भी महाराष्ट्र से आए हैं। एक्चुअली इनका, जैसे इनसे मेरी बात हुई है, इनका कहना है कि इनकी एक जो एग्ज़ाम्स कैंसिल हो गई थी सीआरपीएफ की, तो उसके रिलेटेड इनके पास टाइम था, तो फिर इनने यहाँ के बारे में सर्च किया थोड़ा, और इन्हें यहाँ के बारे में पता चला, तो ये यहाँ पर विज़िट करने आए थे, देखने आए थे। ये देखिए, ये जो है देवी श्री अहिल्याबाई होलकर का है, जिनका जन्म 31 मई 1725 को हुआ था और डेथ 13 अगस्त 1795 की थी। इनने जो राज्य प्रशासन काल था इनका 1767 से 1795 पे। तो ये जो है छतरी, ये देवी श्री अहिल्याबाई होलकर की है। ये देखिए, एक्चुअली अभी तो अंदर से बंद है, तो अंदर से नहीं दिखा सकता मैं आपको। और ये श्रीमंत खाडेराव होलकर। ये 3rd छतरी है, वो है
श्रीमंत मल्हाराव होलकर, जिनका जन्म, आप ये देखिए सारी डिटेल्स यहाँ पर है इनकी। तो में जो भी ये भी अभी रिपेयर हो रही है, प्रॉपर तरीके से रिपेयर नहीं हुई है। ये एक और है, यहाँ पर अभी इसका रिपेयरिंग का काम दोबारा चल रहा है प्रॉपर, जो अभी प्रॉपर नहीं हो पाई है। ये है राजकन्या स्नेहलता राजे, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1915 में हुआ था।